हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है द वैदिक क्वेस्ट और मैं आपका दोस्त रंजीत। उपनिषद की श्रृंखला के बाद जैसा कि आपको पता है, अब हमने श्रीमद् भगवत गीता का चर्चा स्टार्ट करा है, जिसके अंदर मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आप सबको बताया था कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, भगवान श्री कृष्ण को भगवत गीता बोलने की, गीता का ज्ञान देने की अर्जुन को क्या आवश्यकता पड़ी, और भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमने जाना था। आज का जो एपिसोड है मित्रों, उसके अंदर हम जो बात करेंगे वो भगवत गीता के अध्याय 1 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अब सवाल ये उठता है कि अर्जुन जैसे महापुरुष को विषाद क्यों हुआ, उसके अंदर शोक क्यों उत्पन्न हुआ। जब अर्जुन चारों तरफ अपनी सेनाओं को देखते हैं कि सारे ही के सारे अपने ही नाते रिश्तेदार हैं, और अपने ही भाई बंधु हैं, अपने ही मित्रगण हैं, अपने ही पूर्वज हैं। अगर वो युद्ध होता है तो उसके अंदर अनेकों अनेक जाने जाएंगी, लोग मरेंगे। तो वो इस शोक में आ गया कि इन सब के मरने के बाद अगर राजपाट अगर मेरे को मिल भी जाता है तो मैं इसका भोग कैसे करूंगा, क्या मैं इस भोग करने लायक रहूंगा उसका, मुझे इसका भोग करना चाहिए। सारे लोगों की मृत्यु के बारे में सोच सोच के अर्जुन का जो मन था वो मोह से युक्त हो चुका था, वो बंधन में बंध चुका था, और वो चाह के भी शस्त्र को नहीं उठा पा रहा था। तो इसी इसी के कारण भगवान श्री कृष्ण को भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को देना पड़ा, क्योंकि अपने आप को अर्जुन ने कंप्लीट सरेंडर कर दिया था भगवान के आगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब जो करना है प्रभु आपको करना है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक अध्यात्म ज्ञान दिया। उपनिषद का जो जितना भी निचोड़ होता है वो भगवत गीता के अंदर हमें जानने को मिलता है, और इसके अंदर भगवान कृष्ण ने जो जो बात कही है मैं आप सबके सामने उन सब बातों को रखूंगा। तो आज जो हम बात करेंगे वो अध्याय 1 के बारे में बात करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मैं एक एक करके श्लोक नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं श्लोक के साथ फिर उसका ट्रांसलेशन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आइए बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो आइए मित्रों, बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर की। इसके इस चैप्टर के अंदर दोस्तों भगवान कृष्ण ने एक भी श्लोक नहीं बोले हैं। इसमें जो भी श्लोक बोले हैं वो संजय ने बोले हैं, धृतराष्ट्र ने बोले हैं, अर्जुन ने बोले हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो इसका जो पहला चैप्टर है उसमें जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र बोलते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और मेरे पांडव के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय उसका उत्तर देते हैं। संजय बोलते हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना कर पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आप बुद्धिमान हैं। शिष्य द्रुपद धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडुपुत्र की इस भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु और चेकितान है, तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युद्धात्मन्यु तथा बलवान उत्मोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र भी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजय, कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त पुत्र भूरिश्वरा और मेरे लिए मेरे जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार से शास्त्रों से सुसज्जित और सबसे युद्ध में चतुर है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। इसीलिए सब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। तो कौरवों में युद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंहे आदि
बजने बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर प्रतीत हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव ने शुभोज और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्रों और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने, इन सभी ने राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। और उस समय भयानक शब्द के कारण आकाश और पृथ्वी गूंजते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अर्जुन अर्जुन ने कहा, राजन हे राजन। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांध कर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी उस समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अजित्य, मेरे रथों को दोनों सेना के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक मैं युद्ध के क्षेत्र में डटे हुए युद्धों के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है और किन किन के साथ युद्ध करने योग्य हैं, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग अपने सेना में आए हुए, इन युद्ध को करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पात, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने इन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा, दादों, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सुदेहों को भी देखा और उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन कहा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदायों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदायों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं तो विजय चाहता हूँ न राज्य। कृष्ण, मैं तो न विजय चाहता हूँ न राज्य तथा सुखों को ही। गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन जहाँ ऐसे भोगों अथवा जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य और भोग सुखादि अभिष्ट है, वही सब धन और जीवन की आशा को छोड़ त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और सभी भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारना भी अथवा तीनों लोकों के राज्यों के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। पृथ्वी लोक के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को तथा मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप बहुत फैलता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां जो हैं दूषित हो जाती हैं। कृष्ण, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंडी और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित अपने पितरों के भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस वर्ण संकर के कारण दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन,
जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया हो, ऐसे मनुष्य को अनिश्चित काल तक नरक में वास करना होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, और जो राज्य और सुख लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो मरना भी मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। तो ये था दोस्तों पहला अध्याय। भगवान कृष्ण का जो ज्ञान है वो सेकंड चैप्टर से स्टार्ट होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में हम अध्याय 2 के बारे में बात करेंगे और आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।